कार आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपको मालूम होगा बीपीएससी टीआरई को लेकर एक तरफ आयोग मानने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ ईओयू के द्वारा लगातार सबूत पर सबूत दिया जा रहा है। फिर भी आयोग को क्या सबूत चाहिए वो आयोग ही जानते हैं। ऐसा होना चाहिए कि अभ्यर्थी अस्वस्थ रहे, पढ़ाई करें। विपक्ष भी बोलता कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। पक्ष वाले भी मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष वाले अभ्यर्थी के साथ भी नहीं है। यहाँ सब लोग केवल यही चाहते हैं कि हमको श्रेय मिल जाए, हमको वोट मिल जाए। मैंने 2 एग्जाम कराया, बहुत साफ सुथरा हुआ, ये आप केवल कह रहे हैं। तीसरा एग्जाम साफ सुथरा नहीं हुआ, ये केवल आप कहने में लगे हुए हैं। ये आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो भी जो 2 एग्जाम हुआ है, जिस तरीक़े से अभ्यर्थी बता रहे हैं कि वहाँ भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए, अपना खेत बेच दिए, बहुत सारे लोग ज्वाइन किए, कुछ ना कुछ कर दिए, बहुत सारे लोग पकड़े गए, वो कौन थे? तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ ईओयू के द्वारा सबूत पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ बीपीएससी के द्वारा बताया जा रहा है कि इतना ठोस सबूत से काम नहीं चलेगा और कड़ा सबूत चाहिए। कितना सबूत चाहिए? क्या सबके पास पहुंच जाता तब माना जाता? क्या सबके घर पहले ही पहुंच जाता तो वो एग्जाम की क्या महत्ता थी? आप ही देखिए। और थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ इसलिए आवाज़ ऐसा आ रहा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा देखिए जो आपके लिए ज़रूरी है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जो आप विचार रखते हैं। आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या सोचते हैं एग्जाम टूर के बारे में, क्या सोचते हैं बीपीएससी पेपर लीक के बारे में, क्या सोचते हैं ईओयू के बारे में। ईओयू के द्वारा लगातार दिया जा रहा है, अभ्यर्थी अस्वस्थ थे कि अब कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो कहा जा रहा है उसके बाद विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कई सारे सबूत इसमें है। देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि हजारीबाग पुलिस पहुंची तो अभ्यर्थी ने बाथरूम के फ्लश में डुबा दिए प्रश्न। अब क्या सबूत चाहिए ईओयू के द्वारा जब इतना बताया जा रहा है? दूसरा चीज देखिए, बिहार में 15 मार्च को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रश्न पत्र परीक्षा का पर्दाफाश हो चुका है। अधिकांश यहाँ पे देखिएगा, ईओयू की टीम पटना की सूचना, हजारीबाग पुलिस ने प्रश्न पत्र लीक मामले में छापेमारी की थी। हजारीबाग से हिरासत में लिए गए 270 अभ्यर्थी को बिहार पुलिस जेल भेज दी है। पता चला जेल क्यों गए हैं? कहीं भजन कीर्तन करने गए थे क्या? ये बीपीएससी के क्वेश्चन ही तो रट रहे थे जिस तरीका से ईओयू के द्वारा बताया जा रहा है। यदि ये भजन कीर्तन कहीं करने गए रहते तो इनको तो जेल नहीं भेजा जाता। अब इससे बड़ा साक्ष्य आपको क्या चाहिए बीपीएससी जी, आप ही समझे। और एक बात मैं बता दूं, विद्यार्थी बहुत परेशान है। कोई भी एग्जाम देकर आते हैं, ये एक बिहार की बात नहीं है। आप यूपी में भी चले जाइए, आप झारखंड में भी चले जाइए, जेपीएससी का एग्जाम हुआ है और भी एग्जाम हुआ है, इससे पहले जेएसएससी का एग्जाम हुआ है, राजस्थान चले जाइए, कमोबेश सब जगह का यही परिस्थिति है। बिहार में यह था कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में थोड़ा सा कम पैमाना पर रहा। विद्यार्थी सोचे चलिए जो होगा देखा जाएगा जिस तरीके से, लेकिन बाद में जो फर्जी पकड़े गए, विद्यार्थी को विश्वास हो गया कि बीपीएससी की और शिक्षा विभाग हमेशा सही काम करेगी। कभी बीपीएससी और शिक्षा विभाग के कारण विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, कभी ईओयू और बीपीएससी के कारण परेशान हो जा रहे हैं। इधर ईओयू के द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र लीक है, बीपीएससी के द्वारा मानने को भी तैयार नहीं है। यहाँ सरकार भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, यहाँ विपक्ष वाले भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। मजबूर में विद्यार्थी क्या करें, खुद बताया जाए विद्यार्थी लोग क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए साफ तौर पर अभ्यर्थी में होटल में ठहराए गए थे, वहाँ प्रश्न पत्र बाथरूम में जाकर फ्लैश में डुबा दिया गया। कुछ ने तो बाथरूम की बाल्टी में पानी भरकर उसमें प्रश्न पत्र डाल दिए। अब सोचिए इस हद तक वो विद्यार्थी गिर गए कि बाथरूम के बाल्टी मिला, जहां मिला तहां वो लोग प्रश्न पत्र साक्ष्य छिपाने को तैयार हो गए, बाल्टी में भी डाल दिए। प्रश्न पत्र बरामद लिए गए, साथ ही सॉल्वर के साथ 2 माइक्रोफोन भी बरामद किए गए। इसमें दूसरी पाली के प्रश्न पत्र हजारीबाग का कोहिनूर बैंकेट हॉल में बीपीएससी नियुक्ति परीक्षा पत्र यहाँ पे देख सकते हैं मौजूद थे। लैपटॉप में भी प्रश्न मौजूद थे। अब क्या चाहिए? यहाँ साफ लिखा गया है कि लैपटॉप में थे, बाल्टी में डुबाया गया, उन लोगों के पास पीडीएफ होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए संचालन की भूमिका को लेकर भी बिहार पुलिस ने जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार परीक्षा माफिया सबसे पहले सभी 5 बसों को रांची ले गए थे। 5 बस, ये 5 बस पकड़े गए। ऐसे कई सारे बस होंगे जो नहीं पकड़े गए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, विद्यार्थी का यह पूरा आरोप है। अचानक अपनी योजना बदलते हुए सभी बसों को बाहर की तरफ चलाने लगे। एक तरफ बुकिंग के लिए एक बस में 60,000 रुपये दिए गए थे। हालांकि वापस पटना पहुंचने से पहले ही इनकी योजना का पर्दाफाश हो चुका है, पहले ही पकड़े गए। यहाँ पे प्रश्न पत्र लीक की पुष्टि हो चुकी है। प्रश्न पत्र जब लीक की पुष्टि हो चुकी है तब क्या होगा? तब क्या इसमें सोचना है? एग्जाम को कैंसिल किया जाए, अभ्यर्थी के साथ न्याय मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दे, उप मुख्यमंत्री लोग ध्यान दे, जो भी नेता है वो ध्यान दे। चुनाव होता रहेगा, आते जाते रहेगा, लेकिन विद्यार्थी रहेंगे तब तो चुनाव होगा। विद्यार्थी अपने आप को सबल महसूस करेंगे तब तो आप चुनाव कराइएगा। दूसरा बात यह है, मैं चुनाव से या किसी से कोई लेना देना नहीं है।
यहाँ पे निष्पक्ष लोगों की जरूरत है, जो मीडिया में हो या शिक्षक हो या कोई भी हो, विद्यार्थी को साथ देना चाहिए। क्योंकि ये 1 सीट 10 सीट की बात नहीं है, ये हर बार की बात है। ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। कैसे प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, कैसे किस तरीका से, इतना बड़े ईमानदार अधिकारी होने के बावजूद, इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद, यदि विद्यार्थी से ही मांगा जाए कि आप पुख्ता सबूत दीजिए, तो क्या होगा इस तंत्र का। यदि सबूत मिलने के बाद भी यदि कि एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाएगा, तो विद्यार्थी को कैसे विश्वास होगा कि तैयारी करे या न करे, क्या तैयारी करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, बताया जा रहा है 60 से अधिक छोटी गाड़ी भी बुकिंग हो जाए। बताया जा रहा है कि 50 से अधिक छोटी गाड़ी की बुकिंग की गई थी। 50 से अधिक छोटी, ये मेरा नहीं है, ये पूरे पेपर में दिया गया है, वहीं होटल से बरामद किया। अब यहाँ पे आइए, बिहार लोक सेवा आयोग को ईओयू से पेपर मांगने की ठोस सबूत चाहिए। यहाँ सबूत ये लोग दे रहे हैं, यहाँ इनको ठोस सबूत चाहिए। शिक्षक भर्ती नियुक्ति टीआरई 3 के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर अब आर्थिक अपराध और बिहार लोक सेवा आयोग आमने सामने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है। बीपीएससी ईओयू के ठोस सबूत, साक्ष्य एवं परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उत्तर लीक होने के संबंधित ठोस साक्ष्य मांगा है। ये लोग क्या साक्ष्य है जो फ्लैक्स में, बाथरूम के फ्लक्स में जाकर पूरा प्रश्न अथी कर रहे हैं, बाल्टी में जाकर डाल रहे हैं, ये क्या साक्ष्य है। जो पीडीएफ मिला है वो क्या साक्ष्य है, जो ये लोग दे रहे हैं यहाँ पे, उनका क्या। टीआरई 3 के लीक होने के संदर्भ में आयोग ने साक्ष्य सौंपा था। आयोग ने कहा कि इस आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग की ओर से 16 मार्च को एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। इसकी समीक्षा में यह पता चला सामने आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब सोचिए, परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व में मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चलिए, बीपीएससी का क्या साक्ष्य जांचने का तरीका है वो बीपीएससी जानती है। एएयू का काम था, वो काम उन्होंने कर दिया। हजारीबाग में गिरफ्तार 266 अभ्यर्थी को सहित 270 लोगों को बेऊर जेल भेज दिया गया है। इसमें 4 सोलवर गैंग के सदस्य हैं। इसमें एक को पटना से गिरफ्तार किया गया था। बीपीएससी ने कहा कि कथित प्रश्न पत्र लीक के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग के द्वारा विशेष टीम गठित कर 15 मार्च की सुबह 5 बजे हजारीबाग स्थित स्थानों पर छापेमारी के क्रम में मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदन की गई है। प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना 15 की दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। इसके पूर्व दोपहर 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो गई। मतलब बीपीएससी का कहना है कि परीक्षा समाप्त के बाद आर्थिक अपराध की टीम उनको बताइए। आप सोचिए, जांच होगा तो समय तो लगेगा। 2 ही प्रश्न लेकर दौड़े चला है कि हाँ महोदय आपके पास आ रहे हैं, मिल गया है। ये सही होता कि जांच किया जाए 100% प्रश्न। जब तक एग्जाम समाप्त नहीं होगा तब तक प्रश्न की मिलान कैसे होगी बंधु, ये कोई भी सोच ले। यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरे, कथित प्रश्न पत्र लीक में इस मामले में अनुसंधान ईओयू कर रही है। बीपीएससी ने परीक्षा होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने के संबंध में ठोस साक्ष्य की मांग की है। ठोस साक्ष्य एवं वांछनीय सूचना होने की समीक्षा में 15 को आयोजित शिक्षक भर्ती के संबंध में निर्णय लेगा। अभी इनको सूचना चाहिए, पूरा ठोस सबूत चाहिए, उसके बाद ये निर्णय लेंगे। देख सकते हैं शिक्षक भर्ती सेम हर पेपर में पृष्ठ में दिया जा रहा है। गिरोह के बदल दिए थे कई पेपर लीक का मॉड्यूल। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो गिरोह थे इंटरनेट मीडिया पर प्रश्न या उत्तर को पीछे लिख कर, यानी कि जो आप देखे होइएगा एडमिट कार्ड पर भी लिख कर जा रहा है। सोचिए, जो बच्चे 100-150 प्रश्न पढ़ नहीं सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं, 120 प्रश्न या 150 ही प्रश्न, उन बच्चे का यदि ज्वाइनिंग हो जाए एडमिट कार्ड पर लिख कर, एडमिट कार्ड पर टाइपिंग करके, तो उससे शिक्षा व्यवस्था को कितना धक्का लगेगा, उससे बिहार का भविष्य कहाँ जाएगा। ये आप यदि कोई अभिभावक देख रहे हैं तो इस पर जरूर विचार साझा करें। कोई भी देख रहे हैं, आपको इन अभ्यर्थी के साथ देना चाहिए। अभी अभ्यर्थी को साथ की जरूरत है, और किसी भी कंडीशन में अभ्यर्थी के साथ न्याय तभी मिलेगा जब एग्जाम रद्द होगी, एग्जाम कैंसिल होगी, अन्यथा कोई न्याय आपके साथ नहीं मिलने वाला है। न्याय तभी मिलेगा जब बीपीएससी चाहेगी, जिस तरीका से आमने सामने आ रही है। अब इनको क्या साक्ष्य चाहिए, सब कुछ देख लीजिए, ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। पूरा अस्वस्थ होने के बावजूद भी मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। मेरा काम यही है कि आपको जागरूक किया जाए, आप जागृत रहें। आपको भी सोचना है, आपका भी कोई कर्तव्य बनता है। आप जरूर इस साक्ष्य को इतना शेयर करें ताकि बीपीएससी तक भी पहुंचे, उन लोगों को नहीं पहुंचता होगा, ताकि माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे और विपक्ष के नेता तक पहुंचे। वो लोग केवल यही कह रहे हैं कि मैं बहुत साफ सुथरा कराया। अरे आप क्या कराए, चलिए आप साफ सुथरा करा दीजिए। ये साफ सुथरा नहीं है हुआ है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं।
इसके लिए अभ्यर्थी को न्याय कब मिलेगा? आपका भी तो कर्तव्य बनता है, आपको भी तो विद्यार्थी वोट दिए हैं। सभी लोग मिलकर कम से कम विद्यार्थी को न्याय जरूर दिलाएं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।